हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। यहाँ पे देखेंगे साथियों तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय जिसमें कि लेखपाल हो गया, सहायक हो गया, गार्डनर हो गया, ये तमाम जो वैकेंसीज हैं जिसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया था। तो आप सबका लगातार उस पर क्वेरी आ रहा था, कमेंट्स आ रहा था कि सर फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्योंकि ये फॉर्म ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। तो इसमें बहुत सारे मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं ऑफलाइन फॉर्म में, और अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे सोचा कि एक वीडियो डेडिकेटेड बना देता हूँ, क्योंकि आप सब लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो फॉर्म में क्या योग्यता रखी गई है और भी क्या जानकारी है इसमें, इस पर हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो है। अगर आप तक आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लें, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम बनाएंगे तो जो छात्र वीडियो को ऑलरेडी देख चुके हैं उनका समय बर्बाद होगा। तो सीधे चलते हैं हम लोग फॉर्म पे, और कैसे फॉर्म फिलअप करना है, लिफाफे पे कैसे एड्रेस लिखना है और उस पर क्या मेंशन करना है, ये तमाम जानकारी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये फॉर्म है, इसी फॉर्म को फिलअप करना है बिहार कृषि विश्वविद्यालय स्वभाव भागलपुर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो आप लोग जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय उसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या किसी स्टेशनरी से ले सकते हैं। इसके अलावे अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको मेंशन कर दूं फॉर्म को, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो यूट्यूब का हम लोग का कम्युनिटी है, कम्युनिटी में भी मैं डाल दूँगा, वहाँ से कम्युनिटी में भी जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलते हैं, बात करते हैं कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे तकनीकी एवं गैर तकनीकी पद पर अभ्यर्थी का चयन हेतु उपयोग में लाने हेतु आवेदन फॉर्म, तो यही आवेदन फॉर्म है। अब यहाँ पे देखेंगे ये किनको भरना है, जो देखिए केवल पूर्व में भरे गए अभ्यर्थियों को ये भरना आवश्यक है। जो आगे मैं बताऊंगा कि न्यू अभ्यर्थी के लिए क्या भरना है। तो अगर आप पहले ये फॉर्म भर चुके हैं तो यहाँ पे आपका पूर्व में किस बैंक से आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया था, तो यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे। जैसे SBI है तो SBI का, और कब का ये आपका ड्राफ्ट संख्या क्या था और इसकी दिनांक क्या थी, वो सभी यहाँ पे फिलअप कर देंगे। ये कितने रुपए का यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट था, जो भी है आपका यहाँ पे फिलअप कर देंगे। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ये है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे पूर्व में किए गए आवेदित पद का नाम, जैसे सहायक के लिए किए थे या गार्डनर के लिए किए थे उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। वेतन स्तर क्या था, जैसे लेवल 7 का है वो लेखपाल हो गया, सहायक हो गया, तो यहाँ पे सहायक का लेवल 7, और जो भी आप बढ़ रहे हैं उसका। यहाँ पे विज्ञापन संख्या यहाँ पे पूर्व में जो था वो डाल देंगे, और यहाँ पे क्रम संख्या क्या है पोस्ट का वो डाल देंगे। ये है पुराने अभ्यर्थियों के लिए। अब नए अभ्यर्थी जो आवेदन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं वो नए अभ्यर्थियों को नहीं भरना है फॉर्म को, यहाँ पे भरना है नए अभ्यर्थियों को। तो यहाँ पे देख सकते हैं नए अभ्यर्थियों के लिए भरने के लिए, तो यहाँ पे आपका जारी करता है। जैसे आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया सपोज SBI से, तो यहाँ पे SBI लिख देना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे ड्राफ्ट संख्या, तो ड्राफ्ट संख्या आपका कितना है, जो भी है ड्राफ्ट संख्या यहाँ पर डाल देंगे, और यहाँ पे कॉमा देके डेट डाल देंगे। यहाँ पे जो डेट, जिस डेट का आपका डिमांड ड्राफ्ट इशू हुआ है। 800 रुपये का अगर पेमेंट आपका है तो 800 रुपये के जितने भी रुपये का है, आगे मैं बताऊंगा किसके लिए कितने कैटेगरी के रुपये लगने वाला है, तो यहाँ पर उसका राशि का अमाउंट डाल देना है। किस पद के लिए आप डाल रहे हैं तो यहाँ पर डाल देंगे, सहायक डाल रहे हैं तो सहायक, लेखपाल डाल रहे हैं तो लेखपाल। उसका वेतन स्तर क्या है तो यहाँ पर डाल देंगे, जैसे कि सहायक यहाँ पर लेवल 7 है तो लेवल 7 डालेंगे, जिसका डाल रहे हैं उसका लेवल यहाँ पर डालेंगे। गार्डनर का लेवल 1 है तो लेवल 1 डालेंगे यहाँ पे। विज्ञापन संख्या डालेंगे यहाँ पे, तो विज्ञापन संख्या आपका 04/2023 है, तो यहाँ पे ये डाल देंगे। क्रम संख्या आपका पद का क्या है यहाँ पे डाल देंगे, 1 2 3 जो भी पद है। उसके बाद से यहाँ पे आपको नीचे आना है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो इसमें आपको यहाँ पे पूरा नाम हिंदी में लिख देना है। जैसे मान के चलिए आपका नाम है रमेश कुमार, तो रमेश कुमार लिख देंगे। यहाँ पे आपका अंग्रेजी में पूरा कैपिटल में अक्षर में होना चाहिए, यहाँ पे लिख देंगे अपना नाम। उसके बाद से यहाँ पे पिता या पति का नाम लिखना है, जो भी है आपका यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आपके माता या पिता का नाम रहेगा, यहाँ पे आपका पूरा अस्थाई पता रहेगा, यहाँ पे जो भी यहाँ पे एड्रेस से डाल देंगे अपना। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जिला डाल देना है आपको। यहाँ पे जैसे कि जिला मान के चलिए आपका अगर सिवान है तो सिवान डाल देंगे। पिन कोड अगर आपके एरिया का 84/1238 है तो 38 डाल देंगे। और यहाँ पे वर्तमान पता, यहाँ पे मतलब वर्तमान पता और अभी जो परमानेंट है दोनों अगर सेम है तो सेम डाल देंगे, अलग अलग है तो अलग अलग डाल देंगे। ये तो हो गया एड्रेस कैसे डालना है। उसके बाद से यहाँ पे आएंगे तो आपका जो 12 अंकों का यहाँ पे आधार नंबर होता है ये डाल देंगे।
यहाँ पे आपका ईमेल आईडी रहेगा, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जो भी है आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे वो डाल देंगे। यहाँ पे आपका राष्ट्रीयता तो इंडियन है तो इंडियन भारतीय डाल देंगे, अगर हिंदी में डाल रहे हैं तो इंग्लिश में इंडियन। लिंग यहाँ पे आप डाल देंगे पुरुष, हिंदी में डालना है तो स्त्री, और मेल फीमेल भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका जाति डालना है, आप अनुसूचित जाति से आते हैं तो यहाँ पर अनुसूचित जाति लिख देंगे। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो ये लिख देंगे। अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आप ये सेम ऐसा लिख देंगे। पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो ये लिख देंगे, और पिछड़ा वर्ग महिला लिख देंगे। अनुच्छेद वर्ग तो अनुच्छेद वर्ग लिख देंगे ऐसे, ठीक है। इसके बाद से आपका यहाँ पे मातृभाषा, तो यहाँ पे मातृभाषा हो गया, ये लिख देंगे। इसके बाद से स्थानीय निवास के राज्य नाम, जैसे बिहार के निवासी हैं तो आप यहाँ पे बिहार लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है क्रम, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, तो यहाँ पे क्रम संख्या जैसे 1 देंगे। अब यहाँ पे 10th का डिटेल भरेंगे, 10th का पासिंग ईयर कब है, जैसे 2000 अगर 14 या 12 जो भी पास किए हैं आप डाल देंगे। यहाँ पे आपका बोर्ड या संस्थान का, तो जैसे बिहार एजुकेशन बोर्ड से किए हैं तो BSc भी लिख देंगे। किस डिवीज़न से पास किए हैं आप, फर्स्ट या सेकंड जो भी है डाल देंगे। परसेंटेज या CP है तो यहाँ पे डाल देंगे। सब्जेक्ट कौन कौन सा है ये डाल देंगे। क्रम 2 डालेंगे तो यहाँ पर 12th डालेंगे, पासिंग ईयर, बोर्ड, और सेम ऐसे ही परसेंटेज विषय डाल देंगे। सेम ऐसे ही ग्रेजुएशन वाला पोस्ट है भी है इसमें, तो अगर ग्रेजुएशन तक का आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएशन डालेंगे। यहाँ पे पासिंग ईयर डालेंगे, यहाँ पे आपका किस यूनिवर्सिटी से है, कौन सी श्रेणी में पास किए हैं, परसेंटेज कितना है, सब्जेक्ट किससे किए हैं, ये तमाम डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर देंगे। अब यहाँ पे जो है पिछले रोजगार की सूचना, ये सभी लोग को नहीं भरना है। जो भी अगर पिछले में कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे ये डाल देना है। पद का नाम, वेतन कितना मिलता है, नियोक्ता का नाम, कंपनी का अवधि कब से कब तक किए हैं, अंतिम वेतन और भत्ता कितना है, पद छोड़ने का कारण क्या है, ये डाल देना है इसमें। उसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्रों की अलग की सूची, तो यहाँ पे आपका जो भी प्रमाण पत्र है, जैसे मैट्रिक का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे सीरियल वाइज क्रम संख्या देके लिख सकते हैं या कमा देके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका मार्कशीट हो गया, जो भी जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सबको यहाँ पे अटैच कर दीजिएगा। उसके बाद सबके जाति प्रमाण पत्र अटैच कर दीजिएगा, और सब पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए जेरॉक्स में। सब पे याद रखिएगा सिग्नेचर करा कर कहीं अटैच करना है। यहाँ पे क्रम संख्या 1 2 डाल के नाम लिख सकते हैं उसका। उसके बाद से 2 व्यक्तियों का नाम जो आवेदक के संबंधी नहीं हो लेकिन आवेदक को जानते हैं, जैसे अपने गाँव का या किसी दोस्त का नाम लिख देंगे। 2 का यहाँ पे जो आपसे डायरेक्टली संबंधित नहीं हो, और दोनों के यहाँ पर नाम मेंशन कर देंगे, और उनका पता भी यहाँ पे होना चाहिए, पता के साथ में। और यहाँ पे डिक्लेरेशन है कि आप जो भी जानकारी दे रहे हैं वो गलत नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे अपना स्थान, जैसे आप सिवान से बिलोंग करते हैं तो सिवान यहाँ पे डाल देंगे, चाहे छपरा जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वहाँ डाल देंगे। यहाँ पे आपका डेट डाल देंगे जिस दिन फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देंगे जो भी आपका सिग्नेचर है। तो इस प्रकार से ये फॉर्म को आप लोग फिलअप कर लेंगे। और यहाँ पे देखेंगे नीचे, तो ये है जो वर्तमान में कहीं सरकारी नियोक्ता के लिए है, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे फिलअप करना है, तो आप लोग इसको छोड़ देंगे न्यू अभ्यर्थी। और इस प्रकार से देख सकते हैं ये फॉर्म आपने फिलअप कर लीजिए जो मैंने जैसे डिटेल्स बताया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एड्रेस कौन सा लिफाफे पे डालना है और कहाँ पे आपको भेजना है ये। तो चलिए, और डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनवाना है ये भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो डिमांड ड्राफ्ट बनाना है किसके फेवर में बनाना है। तो देख सकते हैं अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान अद्यय बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से नियंत्रक, यहाँ पे आपको हिंदी में अगर मेंशन होगा वहाँ पे तो लिखा रहेगा नियंत्रक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, और इंग्लिश में रहेगा यहाँ पे कंप्ट्रोलर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर के नाम से, स्टेट बैंक शाखा सबौर, कोड संख्या 11805 को दिया होगा। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। किसी भी बैंक में जाइएगा वहाँ पे फॉर्म मिलेगा, ये भर दीजिएगा। आपको वहाँ पे नहीं पता चलेगा कैसे भरना है इसको, तो वहाँ पे किसी से हेल्प ले सकते हैं, या वहाँ पे कर्मचारी को सीधे बोलिएगा कि सर हमको कंप्ट्रोलर बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर के स्टेट बैंक यहाँ पे कोड संख्या इतना है, इसके फेवर में डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, तो वो ईजिली वहाँ पे बना देते हैं। तो ये तो हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं लिख कर रख लीजिए कि इसी के फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। अब यहाँ पे जो आपका फॉर्म भेजना है, तो देख सकते हैं ये फॉर्म कहाँ पे भेजना है। तो सभी अब आपका जो शैक्षणिक अंक पत्र हैं और अन्य प्रमाण पत्र है उसको सभी सिग्नेचर कर लेना है अपना, और उसको अटैच करना है। और ये भेजना है आपको प्रभारी पदाधिकारी नियुक्ति शाखा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, और इतना ये डाल देना है एड्रेस। तो इस प्रकार से यहाँ पे इतना पे भेजना है आपको एड्रेस। अब यहाँ पेमेंट की बात कर लीजिए। तो जो भी यहाँ पे है बिहार राज्य के निवासी है, SC ST से बिलोंग करते हैं, महिला से बिलोंग करते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, या और PWD कैंडिडेट, तो उनको 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। और जो अदर कैटेगरी हैं इसके अलावा उन सबको 800 रुपये का यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है।
तो इतने का डिग्री बनवा लीजिए और इस के फेवर में बनवाना है। यहाँ पे देख सकते हैं। अब इन्वेलप पर कैसे एड्रेस लिखना है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए इन्वेलप ले लिया है और यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर यहाँ पे लिख देना है बिहार, यहाँ पे लिख देंगे बिहार कृषि विश्वविद्यालय भर्ती और यहाँ पे विज्ञापन संख्या लिख देंगे 04/2023, ये ज़रूर लिखिएगा ऊपर। उसके बाद से यहाँ पे अपना फॉर्म लिख देंगे। फॉर्म में एड्रेस आपका नाम रहेगा, यहाँ पे आपका फादर्स नेम रहेगा, यहाँ पे विलेज रहेगा, आपको मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और यहाँ पे 2 में जो एड्रेस है मैंने बताया उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, बिहार कृषि विश्वविद्यालय निदेशक, उसके फेवर यहाँ पे जो भी एड्रेस है यहाँ पे फिलअप कर देना आपको। और इस प्रकार से इसको सारे डॉक्यूमेंट्स को इसमें अटैच कर दीजिएगा। डिमांड ड्राफ्ट को भी अंदर रख दीजिएगा। और हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, डिमांड ड्राफ्ट का हो सके तो उसका फ़ोटो और या उसका कॉपी एक रख लीजिएगा, आगे चलकर वो आपको काम देगा। और सारे फॉर्म का भी एक जिरक्स रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से फॉर्म को भर लीजिए और जाइए इसको स्पीड पोस्ट कर दीजिए। और बाकी किसी भी जानकारी के लिए आपको कोई इशू आती है तो कमेंट कीजिए, वहाँ से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। धन्यवाद।